नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। पितृपक्ष में पितृदोषों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं और इस बार भी आपको करना है। तो आज हम आपको काला तिल का प्रयोग बताएंगे जो आपके पितृदोषों से आपको मुक्ति दिलाएगा और पितरों को शांति मिलेगी। पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक। इस बार पितृदेवों के निमित्त उनके खुशी के लिए या फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कार्य किए जाएंगे जो आपकी कुंडली के पितृदोष को भी समाप्त कर देगा। तो अपने पूर्वजों पितरों को याद करने, उनके निमित्त श्रद्धा भाव व्यक्त करने और उनको प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष का महापर्व साल में एक बार आता है और वो आता है आश्विन के महीने के कृष्ण पक्ष में। लगभग 16 दिनों का ये महापर्व है और इसमें लगभग हर कोई अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु प्रयास जरूर करता है, जैसे कि श्राद्ध करना, तर्पण करना। उन्हीं के माध्यम से पितरों को याद करते हैं और कहा जाता है कि हम जीवन में जो भी उन्नति करते हैं सब पितर देवों की कृपा और आशीर्वाद से ही कर पाते हैं, संभव हो पाता है। अगर पितृपक्ष में छोटे छोटे उपाय किए जाएं तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन में जो पितृदोष जैसी परेशानी है वो पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपको जीवन में कोई कमी हो ही नहीं सकती। उनको प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा यानी कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, यहाँ से लेकर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक आपको छोटा सा काम करना है जो आपके जीवन की हर परेशानियों को दूर करेगा। देखिए, इस महीने में पितृ गायत्री मंत्र का भी जप किया जाता है, लेकिन आइए हम सिंपल तरीके से आपको बताएं कि कैसे आप अपने पितृदेवों को मनाएंगे ताकि आपके नौकरी व्यवसाय में उन्नति हो सके, जीवन के कष्ट परेशानियां समाप्त हो सके। और जो जैसे कि पितृदोष होने से क्या होता है, नौकरी व्यापार में परेशानी, स्वास्थ्य की हानि, घर परिवार में भारीपन लगना, झगड़े लड़ाई ज़्यादा होना, संतान का सुख प्राप्त नहीं होना जैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन तमाम परेशानियों से बचने के लिए आप रोज़ एक छोटा सा काम करें इन 16 दिनों में। पहला, आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर अर्पित कर दें। अगर ये संभव ना हो तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। वो पितृदेव को ही जाएगा और इस महीने में आप जो भी करते हैं अच्छे कर्म वो पितृदेव को ही जाता है, क्योंकि इस महीने में वो सूक्ष्म लोक में धरती लोक पर आकर विचरण करते हैं और अपनों के साथ रहते हैं, उनको देखते हैं, उन्हें आशीर्वाद बरसाते हैं। इसलिए बहुत नियम और धर्म के साथ इस महीने को आपको पूरा करना होगा। तो पितृपक्ष में आप एक छोटा सा काम कीजिए। शाम के समय सरसों के तेल का या गाय के घी का दिया दक्षिण मुखी लौ करके रोज जलाइए, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। लेकिन कहाँ जलाएंगे, चलिए ये भी जानेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप रोज नहाइएगा तो पवित्र नदी सरोवर में नहाएं। अगर घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाएं या तुलसी के पत्ते डालकर नहाएं, तो समस्त तीर्थों का स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। और जब उनको तर्पण कीजिएगा तो आप अंजूरी में जल भर के आप जैसे नदी में आपने स्नान किया तो दक्षिण की तरफ उन्हें जल अर्पित करें, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। तो पितृ गायत्री मंत्र क्या है, कैसे पाठ करेंगे ताकि आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो, पर काला तिल का प्रयोग आपको जरूर करना है। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र का रोज 3 बार जप करना है। याद रखिए, 3 बार। कब करेंगे, जब पितृदेवों के निमित्त आप जल तर्पण करते हैं, अर्पित करते हैं, उसके बाद इस मंत्र का रोज कीजिए 16 दिनों तक जप। पितृ गायत्री मंत्र का जप करने से वो संतुष्ट होते हैं, उनको मोक्ष मिलती है, क्योंकि गायत्री मंत्र की तो महिमा आपको पता है। जिस भी मंत्र को आप गायत्री मंत्र के साथ जोड़ देते हैं वो मंत्र महामंत्र बन जाता है। और
पितृदोषों से मुक्ति पाने के लिए पितृ गायत्री मंत्र का जप जरूर करना है। और एक बात याद रखिएगा, शिव जी की पूजा होगी, पितृपक्ष में शिव जी की पूजा होती है। और जब आप शिव जी को नियमित रूप से जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जल में कुसा घास डालकर अर्पित करें, पितृदोषों से, समस्त बाधाओं से मुक्ति भी मिलेगी और पितृ लोगों को मोक्ष मिल जाती है। वो संतुष्ट हो जाते हैं जब आप कुसा घास डालकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। वैसे जिस दिन आप श्राद्ध कीजिएगा, यथाशक्ति ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन करवाइएगा और उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और हर दिन एक काम और करें, गाय, कुत्ता, चींटी, कौआ, उनके लिए भोजन का व्यवस्था करें। कुछ भी आप दे सकते हैं। अब आपके घर में रोटी बना है तो रोटी के 4 टुकड़े कर ले, आप दें, थोड़ा सा गुड़ और काला तिल रखकर। तो पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने के लिए श्रीमद् भागवत का आप पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, 7वें या 11वें अध्याय का। और पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान इस महीने में किया जाता है। तो जब सर्व पितृ अमावस्या आएगा तब आप ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाइएगा। और पितृपक्ष में भूल कर भी कोई श्राद्ध करने से छूट गया हो तो उसकी पूर्ति अमावस्या के दिन हो जाती है। और पितरों की प्रसन्नता के लिए हर महीने की अमावस्या को आप सरसों के तेल का दिया सूर्यास्त के समय दक्षिण मुखी जलाइए। लेकिन अब सवाल ये है कि दीपक कहाँ जलाएं और कैसे जलाएं। चलिए आपको हम विधि बता दें। देखिए, दीपक आप अपने घर के छत पर, घर से बाहर कहीं भी जला सकते हैं। जहाँ भी जलाइए नियम से कीजिएगा और रोज कीजिए 16 दिन तक। नहीं 16 दिन तक कर सकते हैं तो कम से कम 3 दिन भी कर लें। सिंपल तरीका है। आपको चाहिए होगा एक सरसों के तेल का दिया। अब देखिए, आपको मिट्टी का या प्लास्टिक का ग्लास और कटोरी वगैरह मिल जाता है मार्केट में, आप ले आइए। अब ग्लास में पानी और कटोरी में थोड़ी सी मीठी वस्तु, सफ़ेद मीठी वस्तु रखिएगा। रोज रात में आप इसको अपने छत पे कर सकते हैं या घर से बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इसमें जो प्लेट है उसमें थोड़ी सी मीठी वस्तु, सफ़ेद मिठाई वगैरह ले लें, ग्लास में पानी ले लें और एक सरसों के तेल का दिया ले लें। अब इसको लेकर छत पे जाइए। अब इसको आप अपने छत पर दक्षिण मुखी करके इस दीपक को जला दें, ठीक है। अब जो प्लेट में आपने मीठा वस्तु रखा है, जो ग्लास में पानी रखा है, वो भी रख दें और प्रणाम करके बोलें कि हे मेरे पितृगण, आप संतुष्ट होइए और हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाइए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको क्षमा कीजिए। तो और अगले दिन क्या करेंगे, जो दीपक है इसको कहीं मिट्टी में दबा दें, पवित्र स्थान पे कहीं भी रख दें, और जो ग्लास में पानी है किसी पौधे में डाल दें, और जो आपने मीठी वस्तु अर्पित किया है किसी गाय को खिला दें। तो ये प्रयोग आप या तो लगातार 16 दिन करें या फिर कम से कम 3 दिन करें। इससे आपके पितृ संतुष्ट होते हैं। और आपके लिए संभव हो तो पीपल के नीचे दिया जला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होने लगती है। तो दीपक जलाने का विधान है, लेकिन सिर्फ दीपक न जलाकर अगर आप खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा ही रखिए, जरूरी नहीं आपको ढेर सारा रखना है, लेकिन रखिए जरूर। अब सुबह उठने के बाद जैसे कौवा वगैरह खा लेता है तो खाने दीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। जो बचा हुआ है उसको सफाई कर दे। तो इस तरह से आप उनको मनाइए। और पितृ गायत्री मंत्र आप दिन के समय पढ़िएगा, रात में नहीं। रात के समय आप पितृदेवों के निमित्त आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। और रोज श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय 11वें अध्याय को श्रवण करें या आप खुद भी पाठ कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जब तक कि अमावस्या तिथि नहीं हो जाती आप किसी भी दिन ये प्रयोग कीजिएगा। आपको पीपल, बरगद और नीम का पेड़ या फिर नीम या बेलपत्र का पेड़, तीनों में से कोई भी पेड़ आपके आसपास है तो आप तीनों पेड़ के नीचे ये प्रयोग कर लें या किसी एक पेड़ के नीचे। क्या करेंगे, देखिए, 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, 1 चुटकी जौ और थोड़ा सा कुसा घास डाल दें और ले जाकर पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। पितृदोषों से मुक्ति मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर संभव हो तो कच्चा दूध एक मिट्टी के पात्र में ले लें, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर आप पीपल के पेड़ की जड़ में रख दीजिएगा। इससे भी पितृदेवों को शांति मिलती है, पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। और एक दिया सरसों के तेल का काला तिल या काली उड़द डाल के आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम में, रविवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में जरूर जलाएं।
आपको इससे भी राहत मिलेगी। या आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे पर दक्षिण दिशा में जला सकते हैं दीपक। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।